इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। इस पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक देख लिया था। तो चलिए देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह एक औपचारिक संस्था है। तो गलत। प्रशासनिक संस्था है नहीं। गैर संवैधानिक संस्था है नहीं, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है, तो इस प्रकार से गैर संवैधानिक संस्था नहीं हो सकती। किसी भी संस्था या संगठन का अगर संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची में वर्णन है तो उसको संवैधानिक संस्था कहा जाएगा। जैसे योजना आयोग था, योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था था, क्योंकि योजना आयोग का वर्णन किसी अनुच्छेद में नहीं था। तो देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 इसको हिंदी में कहेंगे 243 के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने की 1 वर्ष के अंदर तथा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 6वां राज्य वित्त आयोग कार्यकाल में है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1993 में की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। वह बताता है पंचायतों को वित्त कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग। यही राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, किस पंचायत को, किस जिले को, किस नगर पालिका को कितना वित्त दिया जाना चाहिए राज्यों की ओर से, यही यह परिभाषित करेगा, बताएगा। इसकी सिफारिश के आधार पर ही राज्य सरकारें विभिन्न पंचायतों को उनकी स्थिति के अनुसार वित्त आवंटित करेंगी, जिससे वो पंचायत अपना विकास कर सकता है। यहाँ पर देखिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र की वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 में भारत के लगभग सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और कुछ कार्यों के लिए सिफारिश करना था। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वही 5 वर्ष का होता है। गठन कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 243 व्याख्या देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल फीस के विशुद्ध आय का पंचायतों तथा राज्यों के बीच आवंटन करता है, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च की सिफारिश भी करता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, उसी की तर्ज पर राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 के बाद किया गया है। अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान है, जिसका गठन 5 वर्ष के लिए राज्यपाल करता है। केंद्र में जो वित्त आयोग होता है वह बताता है कि केंद्र को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है कर से, जो टैक्स लगाने से केंद्र सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा राज्यों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यों के लिए जो कर के स्रोत हैं बहुत अत्यंत कम है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ इसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसी तरीके से राज्य वित्त आयोग भी यह सिफारिश करता है कि जो राज्य सरकार को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रही है, जो राजस्व मिल रहा है, कर, शुल्क, इन टोल टैक्स, इन सब से जो टैक्स प्राप्त हो रहा है, उसका कुछ न कुछ हिस्सा पंचायतों को, नगर पालिका को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं या नगर निगम, इन सबको जो आय प्राप्त होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है, जबकि राज्य सरकार की आय के स्रोत ज़्यादा है। इसलिए अगर पंचायतों का विकास होना है तो
इसका कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा जो है पंचायतों को दिया जाना आवश्यक होता है। यही सिफारिश करता है 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को किसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति रखवाता है, राज्य में राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल रखवाता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों के राज्य संचित नीति में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय के बारे में सलाह देगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्यशील है? तो पांचवा राज्य वित्त आयोग कार्यशील है। 6वें राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो देखिए 5वें का जो है थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 5वां राज्य वित्त आयोग कार्यशील, इसके अध्यक्ष आनंद मिश्र है। 5वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में सौंपी थी। इसका कार्यकाल 2020 से लेकर के 2025 तक है। अब 2025 से जो है नया वित्त आयोग आ जाएगा, तो 6वां वित्त आयोग आ जाएगा। इसका गठन भी अभी कर दिया गया है। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन से सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय हाँ करेगा। ऐसा मामला जो पंचायतों को सुदृढ़ वित्त के लिए हो, ये भी बताएगा। राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाला अनुदान सहायता, ये भी बताएगा। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए और दिया है, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, चुंगी, मार्ग कार्यों में एकत्रित शुल्कों का राज्य में पंचायतों के मध्य बंटवारा और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच शेयरों का आवंटन। वो बंटवारा भी करता है, उसकी सिफारिश करता है कि कितना हिस्सा राज्य से ग्राम पंचायतों और नगर निकाय को जाना चाहिए, और फिर वो ये भी बताता है कि जो हिस्सा जा रहा है पंचायतों नगर निकायों को, उनमें से किस पंचायत को और नगर पालिका को कितना कितना दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो 1994 में, 93 के बाद 1994 में गठित किया गया था, अनुच्छेद 243 में। राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य 2, 4, 3, 5 व्याख्या देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार व कार्रवाई के लिए राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष के लिए अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 4 सदस्य हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए अगर केवल वित्त आयोग लिख कर आया तो इसका मतलब केंद्रीय वित्त आयोग आपको समझना है। अगर राज्य वित्त आयोग आया तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग समझना है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है तथा इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यशील, इसका गठन 2017 में किया गया था। इसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं, यानी कि NK सिंह। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से लेकर के 26 तक है। पहले 2020 से लेकर के 25 तक था, लेकिन कोविड की वजह से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है? राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, ये तो होगा नहीं है। उससे क्या मतलब वेतन से इनको? राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निगम की स्थिति की समीक्षा करना। नगर निगम पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना।